आपकी करंट एनर्जी कैसी है? आपकी करंट एनर्जी कैसी है इस वक्त? टेम्परेंस। लाइफ में कुछ बैलेंस करने के लिए कुछ आप ऐसे तरकीब अपना रहे हो जो आपको कनेक्ट करते हैं कहाँ से? स्पिरिचुअल लाइन से। ठीक है, अपने नॉर्मल लाइफ को आप स्पिरिचुअल लाइन में क्या कर रहे हो? मर्ज कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है इस वक्त डिवाइन की जो टाइमिंग है वो आपको इंडिकेट कर रही है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को बैलेंस करो अपने प्रेजेंट लाइफ से। द सन, 8 ऑफ वैंड्स। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास अपने लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। ठीक है, सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे। टेम्परेंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, 8 ऑफ वैंड। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत सारे ग्रोथ आने वाले हैं। आप लगता है कि स्पिरिचुअल लाइन में काफ़ी आने वाले भविष्य में काफ़ी ग्रोथ हासिल करने वाले हो और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इससे क्या करोगे आप? औरों की मदद भी करने में सक्षम हो पाओगे। 8 ऑफ वैंड क्या होता है? बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना। आप खुद से भी उन लोगों तक पहुंचोगे जहाँ पे डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपका लोगों से इंटरेक्ट होगा, या आप तक भी कुछ लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं जो अचानक होगा। ठीक है, एक न्यू फेस होगा नए लोगों से। बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी आपने सोच लिया इसमें आपको वर्क करना है। आपकी करंट एनर्जी के सारे 4 कार्ड हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी की कार्ड में क्या मीनिंग है इसका आपकी करंट एनर्जी में। टेम्परेंस क्यों है? क्लैरिटी इन chaos. In chaos, your intuition bring clarity. Trust it. डिवाइन टाइमिंग की जर्नी ही होती है सच्चाई को जानना और भ्रम से दूर रहना। आपकी जर्नी में आप सबसे पहले आपके साथ क्या होगा? चीज़ों में जो भी भ्रमित चीज़ें होंगी उसमें क्लैरिटी आएंगी। फिर क्या करोगे? जब कोई चीज़ें क्लियर हो जाएगी फिर आप उसको अपनी लाइफ में क्या करोगे? बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों था? एशियंट नॉलेज। आप अध्यात्म के बारे में जानने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ोगे, जानोगे या देखोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोर्स हैं, यूट्यूब पर हैं, गूगल में, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे अपने धर्म के पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करोगे। एक खोजी की तरह आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करोगे जहाँ से आपको बहुत सारे ज्ञान मिल सके। आपके जो जो भी कंफ्यूजन है, हो सकता है कि कॉस्मिक चीज़ों को लेकर, यूनिवर्स को लेकर, हीलिंग को लेकर या अपनी जर्नी को लेकर भी आपको कुछ डाउट हो, तो आप एशियंट नॉलेज के माध्यम से उन सारे डाउट को क्लियर करोगे। उसमें क्लैरिटी की बात कह रही है। ठीक है, उसको आप बैलेंस करोगे, एक सत्य की खोज में जाओगे जीवन के। ठीक है, अपने होने के मायने को आप ढूंढोगे। द सन क्यों है? द सन में है सीइंग बियॉन्ड। आप उस दरवाजे के पीछे जाने की कोशिश करोगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है? छुपी हुई है। बहुत सारे, जैसे आप लाइफ जी रहे हो लेकिन बस जी रहे हो, जैसे सब जी रहे हैं वैसे जी रहे हो। जिस तरह से घर में फैमिली परिवार जीते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप जी रहे हो, लेकिन आपको कभी कुछ ऐसा फील होता है
कि मैं क्यों हूँ, कैसे हूँ, अपने आप को ढूँढने की कोशिश करते हो, खोए-खोए से रहते हो। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप उस बियॉन्ड, आप सीइंग बियॉन्ड, आप दरवाजे के पीछे आप देखो, लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू रिवील डीपर इनसाइट। आप उस दरवाजे के पीछे जाओ, उनकी गहराइयों पर जाओ और ढूँढने की कोशिश करो कि आपका वजूद क्यों है, किस चीज़ों के लिए है, आप क्यों आए, आपकी जर्नी क्या है। हर इंसान की अलग-अलग जर्नी होती है। सब एक जैसे लगते हैं सारे इंसान, लेकिन सबका मायने, जीवन का मायने बहुत डिफरेंट होता है। कोई एक जैसे नहीं होते, ठीक है। 8 ऑफ वेंट क्यों है? चक्रा अलाइनमेंट। जब 7 चक्रा में आपको अपने 7 चक्रा को एक्टिव करके बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आप क्या करोगे, सारे चक्रा अपने जीवन में, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में क्या होते हैं, अपने अपने चक्रा के अलग अलग मायने होते हैं। अगर स्पिरिचुअल लाइन पे जाओगे तो ये कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्स में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आपकी एनर्जी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल की है तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। अगर एक्टिव नहीं है, जैसे नॉर्मल इंसान क्या हो, जिसके चक्र एक्टिवेट होंगे वो इंसान दूसरे चक्र एक्टिवेट इंसानों से क्या कम्युनिकेट करते हैं, बिना बात किए अपनी फ्रीक्वेंसी देते हैं, जो अधिकतर किसमें होता है, सोलमेट में होता है, ट्विन फ्लेम में होता है। किसी के मन की बात को पढ़ लेना, बिना बोले शब्दों से उनकी बातों को समझ जाना, वो फ्रीक्वेंसी होता है। आप उस तरह से अपने चक्र एक्टिवेट करते हो। उससे क्या करोगे, आप अपना एक परसेप्शन बनाओगे, ठीक है, अपने प्रेजेंट लाइफ से अपने हीलिंग लाइफ को, जो भी आप चक्र अलाइनमेंट करोगे उससे, ठीक है। इस वक्त पूरी आपकी करंट फीलिंग में चल रही है, आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, डीप तरीके से। बॉटम में थर्ड आई अवेकनिंग, ठीक है। जब आपके थर्ड सेंस, जो सेंस होता है, आपको कुछ चीज जो, जैसे कि आप चक्र अलाइनमेंट करोगे तो आपके जो थर्ड आई अवेकनिंग होंगे उसमें एक्टिवेट होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इसमें है योर थर्ड आई इज अवेकनिंग एनहांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटी। तो थर्ड आई के बारे में मैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ जॉडिक साइन में, कि आप कैसे विजन देखते हैं, कैसे भापते हैं, कैसे कुछ। तो स्पिरिचुअल चीज़ों को क्या होता है ना, बुरी चीज़ों को रोकने के लिए भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको पेन से निकालने के लिए मदद कर सकते हैं, उनको ट्रोमा से निकालने के लिए मदद कर सकते हैं। हमारी अवेकनिंग तो होती ही है, लेकिन डिवाइन चाहते हैं कि आप अगर अवेकन हुए हो तो आप इसको डिलीवर करो उन तक जहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। किसी को अगर कुछ डिवाइन देते हैं तो वो सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं देते, पर्टिकुलर एक जगह एनर्जी स्टोर नहीं होती। डिवाइन की एनर्जी में क्या होता है, फ्लो होता है। जहाँ तक वो फ्लो फैलेगा उतना क्या होता है, अलाइनमेंट आएगा, ठीक है। आपके अंदर भी ग्रोथ होगी, और ऐसे एनर्जी आपके ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक ऑरा जनरेट करती है, जिससे आप ऐसे लोगों को फील करोगे जिसके लिए आपको डिवाइन धरती पर भेजते हैं, ठीक है। सोल जर्नी, हर किसी का पर्पस, किसी की नॉर्मल लाइफ, कोई सिर्फ जीने के लिए आते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, फिर एक समय सीमा तक उनका जीवन काल चलता है, फिर वो चले जाते हैं। कुछ लोगों का मकसद ही होता है दूसरों को अवेकन करना, जो भटक रहे हैं उनको सही रास्ते पर लाना, ठीक है। देखते हैं क्लैरिटी क्यों है, जस्टिस, ठीक है। जिसके साथ भी गलत हो रहा हो, जो भी अपने लाइफ से नाखुश होते हो, पेन में रहते हैं, उनके साथ आपको क्या करना है, हील करने के बाद उनके साथ न्याय करना है, ठीक है। एशियंट नॉलेज किन चीजों के लिए दिया गया है, 5 ऑफ कप। देखिए आपके करंट एनर्जी में ये भी चल रहा है कि हो सकता है कि आप काफी इमोशनल ऐसे लोगों को फेस कर चुके हैं, जिससे आपको काफी रिप्लाई में, रिटर्न में क्या मिला था, रिजेक्शन मिला, ठीक है।
और आप क्या कर गए, आपने खुद को अवेकन करने के लिए आप खुद को कहाँ रखा आपने, टेम्परेंस की एनर्जी में। आप सोच रहे थे कि क्यों ना खुद को इस एनर्जी से निकाल कर मैं अपने फ्रीक्वेंसी को, अपनी एनर्जी को उस जगह इन्वेस्ट करूं जहां मुझे होना चाहिए। हो सकता है जो मेरे साथ हुआ ऐसे कई लोगों के साथ होता होगा, वो कैसे हैंडल करते होंगे। अपने अराउंड आपने कई लोगों को अपने तरह टूटते हुए आपने देखा होगा, इसीलिए अपने डिवाइन का ये पाथ आपने अपनाया कि बहुत लोगों के साथ क्या होता है, इनजस्टिस होता है। मुझे इस पे डीपली काम करना है और जानना है। जैसे कि भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वो राजा के बेटे थे। 12-13 साल में ही वो काफी बौद्धिक रूप से मजबूत थे। स्पिरिचुअल चीजें खींचती थी, ह्यूमन की लाइफ देख देख कर वो परेशान होते थे। अपने जीवन का महत्व उनको समझ में नहीं आता था। ठीक है, बिना मांगे हर चीज उनके सामने पहले से ही मिलता था। उनके जो माता पिता थे वो खुद राजघराने के राजा हुआ करते थे, कभी उन्हें तकलीफ नहीं हुई थी। सब कुछ बना बनाया बैठा बैठा सब कुछ मिलता था। बड़े घर के राजघराने की लड़की से उनकी शादी हो जाती है, फिर भी वो खुश नहीं थे। बच्चे हो जाते फिर भी वो खुश नहीं थे। जब भी बाहर निकलते थे देखते थे लोगों को तड़पते हुए, किसी की मृत्यु देख लिए, किसी को रोते हुए, किसी को भूख में तड़पते, बहुत तरह तरह के इंसानों को वो देखा करते थे। उनको लगता था कि ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ की परिभाषा नहीं है। इसलिए सब अपनी फैमिली को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ने का फैसला लिया कि उनको ऐसो आराम की जिंदगी नहीं चाहिए। उनको ऐसा काम करना है जिससे समाज में और ऐसे लोगों का कल्याण हो और अपने आप को ऐसे तकलीफों से वो निकाल पाए। ऐसा कुछ करने करने के लिए वो क्या, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का त्याग कर दिए। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आप सोचते रहते हो अपने जीवन के मायने क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती। ठीक है, आप हमेशा इल्यूजन में रहते हो। आप सोचते हो कि मेरा जन्म क्यों, आप अपने प्रेजेंट जिस जगह पे आप रहते हो, जो भी आपकी फैमिली होगी या जिसके साथ आप उठते बैठते हो, उनसे आपको क्या होता है, एक डिस्टेंस महसूस होता है। आप उनसे कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि मैं किसी और चीज के लिए बना हूँ। अकेले अकेले रहते हो और मतलब आपको चीजें खींचती हैं। कैसे चीजें, देखो, आप क्या कोशिश करते हो कि अब एक लड़की खड़ी है, दरवाजे के पीछे खड़ी है, देखने की कोशिश कर रही है बाहर क्या है। ठीक है, बियॉन्ड बियॉन्ड द इल्यूजन। उसको ट्रस्ट नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, जिसके साथ मैं रहती हूँ, क्या वो सच में मेरा परिवार है या कौन है। ठीक है, डिवाइन इसी तरह से एक क्या देते हैं, इशारा इंडिकेट करते हैं, ठीक है, खींचते हैं कि आप सिर्फ ऐसो आराम के लिए, सिर्फ आप खाने पीने सोने या घूमने फिरने या मौज के लिए आप नहीं आए हो। आपका जीवन का मकसद जब तक था परिवार में, अब पूरी हो चुकी है। अब आपको अपने काम में लगना है। इसीलिए सबसे डिवाइन क्या करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, इसीलिए इंसान अकेला हो जाता है। धीरे धीरे प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, एक बार सिर्फ एक बार से नहीं होता, काफी लंबा प्रोसेस चलता है। अगर 12-13 साल का कोई बच्चा हुआ संभलने लायक, उसका प्रोसेस वहीं शुरू हो जाता है, वहीं से। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट होने लगता है परिवार से, दोस्तों से, जो भी अपने कलीग है, अपने आसपास के लोगों से। ठीक है, तो इस तरह की चीजें चल रही है आपके साथ। आपको डिवाइन बोल रहे हैं अपने बियॉन्ड द इल्यूजन, अपने भ्रम से पीछे दरवाजा खोल के आप देखिए क्या है असलियत। इसलिए आपको बताया गया एशियंट नॉलेज। आपको डीपली जानकारी अगर चाहिए तो आप प्राचीन चीजों को पढ़ सकते हो, जांच सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हीलिंग के प्रोसेस है। अवेकन 7 चक्र अगर अलाइन हो गया, फिर आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 चक्र को क्लैरिफाई किया। द सन, सन होता है बहुत पॉजिटिव, प्रकाशवान और लाइफ में ग्रोथ के लिए। ठीक है, अंधकार को दूर करने के लिए द सन होता है। बॉटम में है द स्टार। स्टार मतलब एक चमकता हुआ सितारा, एक एक ऐसा सितारा जिसका अभी न्यू बर्थ हुआ है। ठीक है, उसको क्या करना है, एक डिवाइन सोल की तरह आपको हर किसी के लाइफ में क्या करना है, ब्राइटनेस लाना है। ठीक है, सन है, सन पे एक छोटा बच्चा बैठा है,
एक न्यू बर्थ होगा, ठीक है। अब तो आपको इतनी सारे प्रोसेस को तय करने के बाद आप एक स्टार की तरह आपकी जो ऑरा होगी, जो भी देख रहे हो कि ऑरा किसको बोलते हैं। अब देखे होगे कोई भी जैसे भगवान होते हैं, शिव जी हो गए या विष्णु जी, अधिकतर कृष्ण जी, उनके पीछे जो ऑरेंज कलर की येलो कलर की लाइट जलती रहती है ना, प्रकाश, बॉडी के बॉडी के पीछे प्रकाश जलती है, उसको ऑरा बोलते हैं। वैसे हर इंसान के पास में होता है, लेकिन इसको देखने की क्षमता उनको है जो अवेकन होते हैं, जिसकी थर्ड आई चक्रा जागृत होती है, 7 चक्र एक्टिवेट होती है, ठीक है। नॉर्मल इंसान को दिखाई नहीं देती उन किसी की ऑरा, लेकिन वो महसूस कर पाते हैं कि इनकी वजह से हमें अच्छा लगता है बात करना और अच्छा अच्छा काम होता है। सिर्फ इतना अनुभव कर पाते हैं नॉर्मल इंसान, ठीक है। तो आप एक स्टार की तरह उभरोगे जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट हो जाएगी उस वक्त, ठीक है। काफ़ी ग्रोथ है, डिवाइन आपको हर कदम पर कोई ना कोई रास्ता दिखाते रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपकी करंट एनर्जी में टोटली स्पिरिचुअल जर्नी शो हो रही है, किसी भी तरह की कोई एंगल ऐसी नहीं है जिसमें आपके ह्यूमन लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हो, सिर्फ आपकी सोल जर्नी, आपकी करंट एनर्जी में सिर्फ सोल जर्नी है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है कि आप अपने इंसानों वाले ज़िंदगी में खोए मत रहो, अब आपकी ड्यूटी ख़त्म, अब आपको अपने काम पे लगना है जिस पर्पस के लिए आपको धरती पे भेजा गया है, ठीक है। आपकी एनर्जी सोल जर्नी की चल रही है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, कैसी एनर्जी चल रही है उनकी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, पेंटिकल किसी चीज में जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं काफी। द एम्परर, कोई काम नहीं बन रहा है लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। अपने अहंकार, अपने गुरूर कहना चाहिए। एक एम्परर की एनर्जी क्या होता है, पता है उसके पास इस वक्त कुछ नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है तभी कुछ चीजें लाइफ में आएंगी, इसके बावजूद अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत भी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो किसी से एक्सप्लेन करेंगे या रिवील करेंगे कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो लोग उनको छोटा समझेंगे। इस अहंकार में वो अकेले स्टक रहते हैं, अकेले अपने एम्परर की एनर्जी में रहते हैं। बाहर से बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा कि उनको किसी चीज की नीड भी है या किसी चीजों को लेकर वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस, हो सकता है द एम्प्रेस की एनर्जी है, आपके ग्रोथ को लेकर उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे, देखो एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, दोनों जोड़े हैं, ठीक है। जैसे किंग और क्वीन की जोड़ी होती है ना, वैसे ये दोनों जोड़े हैं, दोनों के जोड़े आए हुए हैं इसमें टैरो कार्ड में। एम्प्रेस क्या है, बहुत ही कोमल होती है, सुंदर होती है और काफी लविंग होती है, केयर करती है आसपास के लोगों को लेकर, समाज में काफी हेल्पफुल रहती है, ब्यूटीफुल दिखती है, एजुकेशन में भी अच्छी रहती है, हर तरह से, ठीक है। किसी भी तरह का अहंकार नहीं होता उसमें, ठीक है। वही एम्परर ना किसी की हेल्प करता है ना किसी को कुछ बताता है, वो चाहता है कि सिर्फ उसके एडवाइस पे लोग चले, सिर्फ उसका रूल चले, वो जो चाहेगा वही होगा, वो किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है। हो सकता है लोगों के बीच में बैठते होंगे तो उनको सुनने की आदत नहीं है, सिर्फ अपनी बात सुनाने की आदत हो, लेकिन एम्प्रेस अपोजिट रहती है, वो सबकी सुनती है और सिर्फ सुनने के बाद उनका एक्सप्रेशन होता है सिर्फ एक मुस्कुराहट चेहरे पे, ठीक है। उनको नेचर से बहुत प्यार होता है, बच्चों से प्यार होता है, ठीक है। किसी को तकलीफ में नहीं देखती, हेल्पफुल, एक
जैसे हम उम्मीद करते हैं ना कि कोई हमारी इस एरिया में मदद करे, ऐसा ऐसा। तो एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है, क्वीन, एक ऐसी क्वीन जिसके होने पर जिसकी मौजूदगी से सारी तकलीफें हट जाए, ऐसी होती है एम्प्रेस, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रहे हैं, आपको इस तरह से देख कर वो आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो या मिरर कर रहे हो, ठीक है। अगर देखो ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है कि सालों तक दोनों आपस में टकराते नहीं है, दोनों कभी मिल नहीं पाते, लेकिन क्या करते हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। जैसे हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, मिरर के अंदर भी हम रहते हैं, बाहर भी हम रहते हैं, तो वैसा होता है एक शरीर दो आत्मा, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करोगे तो हो सकता है वो किसी अदर कंट्री में होगा, वो भी उस वक्त वही काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर आप एप्पल एप्पल खा रहे हो तो उसी टाइम पे वो भी एप्पल खा रहा होता है, ठीक है। तो इक्वल इक्वल दोनों मिरर मिरर होते हैं, एक जैसा काम करते हैं, शैडो एक दूसरे की परछाई होते हैं, ठीक है। तो वैसा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम कैसा था, सोल जर्नी का, ठीक है। आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, इसीलिए आपके अंदर इतना अहंकार नहीं है, आपके अंदर एम्परर वाली क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी की वजह से उनके अंदर चेंज आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे उनको कुछ भेज नहीं रहे हो, कुछ सोच भी नहीं रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी क्या क्या होता है, फ्लो होती है। उनको ऑटोमेटिक, देखो एक इंसान क्या करता है, अपने दिमाग से तर्क वितर्क करता है, लेकिन सोल जो होती है वो नहीं कर पाता है। वो एनर्जी को, अपने पार्टनर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसके शरीर की हरकतें उस तरह से काम करने में उसको मजबूर करती है, ठीक है। तो वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा है कि प्रेशर में, दबाव में, चिड़चिड़ाहट की वजह से, एक अहंकारी स्वभाव की वजह से, क्रूरता है, क्रूर राजा होता है वैसा, ठीक है। मतलब कहने का यही मतलब है कि आप अपने सोल जर्नी पे वर्क कर रहे हो, आपको मिरर कर रहे हैं, अपने ऊपर ये भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है। और इनके ग्रोथ के रुकावट का कारण है इनका अहंकार होना, इनका इंट्रोवर्ट होना, खुलकर किसी को एक्सप्रेस ना करना। द फूल, फूल की एनर्जी भी काफी खराब होती है, हर चीज को मजाक में लेना, सीरियस ना होना, ठीक है। इन्होंने बहुत लोगों की लाइफ को लेकर काफी, देखो किंग ऑफ वैंड बॉटम में, इन्होंने दूसरे की लाइफ में अपने फायदे बहुत लिए हैं, ठीक है। सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया इन्होंने, और जब समय चला गया फिर मेहनत कर रहे हैं अब, लेकिन अभी भी अहंकार में है, ईगो नहीं टूटा इनका। पहले फुल की एनर्जी में थे, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी करना, ठीक है, मस्त मौला की तरह। हो सकता है आपको भी इन्होंने सीरियसली नहीं लिया होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि जो अहंकारी होगा वो किसी को ना सुनता है, ना समझने की कोशिश करता है, ना वैल्यू करता है, ना उसको सामने वाले की मौजूदगी का एहसास होता है। उनको लगता था जो हूँ, मैं ही हूँ, मैं रूल करूँ। इसी फूल की एनर्जी ने उनको क्या बना दिया है, एम्परर। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए भी कई बार क्या होते हैं, कोई इंसान स्ट्रिक्ट हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, ताकि उनसे कोई ज्यादा सवाल ना करे। ये भी एम्परर की क्वालिटी होती है, बाहर से अच्छा अच्छा दिखाना और अंदर से खालीपन की लाइफ में जीना। एट ऑफ पेंटिकल क्यों था, एस ऑफ पेंटिकल, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं कि इनके लाइफ में बहुत सारी मनी आए, ये ग्रोथ हो और बहुत जल्दी आगे बढ़े हर एरिया में, ठीक है। एक नई शुरुआत के लिए मेहनत कर रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल। एम्परर क्यों है, फोर ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स मतलब उनको, वो खुद जानते हैं कि वो किन चीजों को हाइड कर रहे हैं। बाहर से लोगों को दिखाई दे रही है काफी ईगो है, काफी तानाशाह, रूड है, काफी कुछ छुपा कर ये रखता है ये इंसान, ठीक है, जो भी आपके पर्सन हो। लेकिन जब सोने के लिए ये बिस्तर पर लेटते हैं, उस वक्त ऊपर वाले को हाथ जोड़कर बोलते हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं है। वो अपनी गलतियों के लिए
डिवाइन को प्रे करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि उनसे कोई गलती हुई होगी तो उनको माफ करे। ऐसे लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते कि उनकी कोई गलती हो, लेकिन अकेले में वो अपनी रियलिटी में रहते हैं। ठीक है, दिख रहा है लेटा हुआ इंसान बेड पर पड़ा हुआ रो रहा है। ठीक है, एम्परर को क्लेरिफाई किया गया। एम्परेंस को देखते हैं क्यों है। एम्परेंस को क्लेरिफाई किया है द वर्ल्ड, आपकी एनर्जी को क्लेरिफाई किया द वर्ल्ड, ये यूनिवर्स का होता है। ठीक है, साइकिल आपको देख रहे हैं कि आप पे आपकी जो लाइफ 360 डिग्री चेंज हुआ है, उसको देख देख कर ही परेशान रहते हैं कि मैंने पहले वो मेरी लाइफ में थी, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की। हो सकता है अभी भी आप उनके लाइफ में हो, आपसे भी वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपनी कमियों को लेकर। उनको लगता है कि मैं खुद को छोटा कैसे दिखाऊंगा किसी फीमेल के सामने। ये मेल फीमेल वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, कि फीमेल को मेल से थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए, ऐसी चीज़ें चल रही हैं इनके बीच में। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते। उनको लग रहा है कि डे बाय डे आप एक ऐसे ग्रोथ पे चल रहे हो, तो उसकी मतलब आपको पता है, आपने पहले ही इनको बता के रखा हुआ था कि आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है, लेकिन वो आपको मजाक में लेते थे फुल की एनर्जी में। ठीक है, लेकिन आप ना चाहकर भी आप सोल की जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, साइकिल एक वर्ल्ड की साइकिल चैन जो है, राउंड वाली चैन है, वो वर्ल्ड की साइकिल होती है। ठीक है, उसको आपको जर्नी को कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। हो सकता है इस इंसान की को हील करने के लिए ही आपको इस सोल जर्नी में ढकेला गया। ठीक है, क्योंकि एम्पर और एम्प्रेस की जोड़ी है, ये पहले से ही बनाए जाते हैं, ये दोनों जोड़े पहले से ही बनकर आते हैं धरती पर। ठीक है, तो इनके अहंकार को हील करने के लिए ही आपको इस जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। रिश्ते में ब्रेकअप वाली कंडीशन नहीं है, टूटने वाली कंडीशन नहीं है, सिर्फ पीसफुली आप चल रहे हो। ठीक है, द फूल क्यों था? द फूल है 9 ऑफ पेंटिकल। इनको अपने ऊपर देखो, 9 ऑफ पेंटिकल क्या होता है कि कोई अपने सेल्फ ग्रोथ पर काम करता है, खुद को बनाने में काम करता है, अपने कैरियर को, हेल्थ को, अपनी लाइफ को, मतलब टोटल इतना है कि खुद को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें। 9 ऑफ पेंटिकल इसके कार्ड होते हैं। और फूल की एनर्जी को क्लेरिफाई किया, मतलब इनको जिस वक्त खुद पर काम करना था उस वक्त ये फूल की एनर्जी में घूम रहे थे, और आप क्या कर रहे हो, अपने ऊपर काम करके सोल जर्नी पर हो। ठीक है, बॉटम में 3 ऑफ सोर्ड्स। इनको हर्ट हो रहा है, लेकिन वो आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कभी नहीं बताएंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे। हो सकता है इनको भरोसा ना हो डिवाइन पे या धार्मिक, कुछ नास्तिक होते हैं ना, नार्सिसिस्ट इंसान, उस तरह के होंगे, इसलिए इनको कहीं भी हीलिंग वाली कोई एनर्जी शो नहीं हो रही है, ना कोई चीजें ट्रिगर कर रही है इनको। सारी सोल जर्नी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, और आप हील हो जाओगे, कंप्लीट करोगे, फिर आप इनको हील करोगे। ये होती है सोलमेट, इसको बोला जाता है सोलमेट। ठीक है, सोलमेट का मतलब ही होता है मदद करना, सहयोग करना, किसी को हील करना। ठीक है, सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर नहीं होते, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर, मदर हो सकती है, जो कई बार माँ बच्चों के बहुत कनेक्ट करीब रहती है, फादर होते हैं। ठीक है, जहाँ मुसीबत आए जो इंसान खड़ा हो हर वक्त, उसको सोलमेट कहा जाता है। एक लंबे समय तक कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, रिश्तेदार, कोई भी। एस ऑफ पेंटिकल, ये सब अगर ये चाहते हैं कि मेहनत करके अपने लाइफ में ग्रोथ करें, डिवाइन कह रहे हैं कि इनको इस जर्नी में जाना पड़ेगा। डीप रिफ्लेक्शन, थ्रू डीप रिफ्लेक्शन प्रोफाउंड इंट्यूटिव इंसाइट इमर्ज। इनको रिफ्लेक्शन में जाना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं अपने लाइफ को। या हो सकता है आपके हील होने के बाद इनको एक ऐसी चीजें दिखाई दें, क्लाइमैक्स होते हैं ना, जैसे क्लाइमैक्स में दिखाई दिया कि 9 ऑफ पेंटिकल खुद पर काम करना था, उस वक्त फुल की एनर्जी में थे, वैसे कि आपको जब काम करना था उस वक्त क्या कर रहे थे, मतलब आप इनके पास्ट की पिक्चर आप दिखाओगे रिफ्लेक्ट करके कि आप क्या कर रहे थे, मैं उस वक्त क्या कर रही थी। 4 ऑफ सोर्ड्स, स्केयर्ड विजन, एक डरा हुआ इंसान। ठीक है, उसको विजन मिलेंगे। ठीक है, एम्परर और 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया, स्केयर्ड विजन,
यू आर ब्लेस्ड विथ डिवाइन विजन एंड ट्यूशन, लीड योर वे, अपने सही रास्ते पर जाइए, अपने डर को, एम्परर क्या होता है, अंदर से डरा हुआ रहता है लेकिन बाहर से क्रूर दिखाई देता है, तो अपने सच्चाई से आपको सामना करना है और अपने पाथ को सही रास्ते पर लेके जाना है, ठीक है। और सही रास्ते आप पहचानोगे कब, जो आपके पार्टनर है कब पहचानेंगे, जब उनका इंट्यूशन एक्टिवेट होगा। इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगा, आप फील करोगे तो होगा ना। द वर्ल्ड क्यों था, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, देखिए उनको जो भी क्लैरिटी मिलेगी ना वो आपके माध्यम से ही मिलेगी, ऐसा नहीं मिलने वाली। फाइंड क्लैरिटी इन स्टिलनेस मेडिटेशन, अनलॉक योर इंट्यूशन, अपने जो ब्लॉक है, जो लॉक है दिमाग की, जो पुर्जे होते हैं, उसको जो लॉक है उसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कैसे होगा, मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन करना मतलब अपने फ्रीक्वेंसी को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करना भी होता है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस कि आप अंदर, बाहर से आप दिखाई दे रहे हो, बैठे हो, आप अंदर से कहाँ कनेक्ट होते हो वो आपको पता चलेगा कब, जब आप नॉर्मल लाइफ में किसी भी चीज को लेकर डिसीजन लेते हो, उस वक्त आपका इंट्यूशन काम करता है, आपको खुद पता नहीं चलता है कि आपका माइंड कब अनलॉक हो गया, ठीक है। डीप एनालिसिस करनी है अपनी फ्रीक्वेंसी की। मेडिटेशन हम करते हैं अपने फ्रीक्वेंसी को इन्हांस करने के लिए, अपने इंट्यूशन को हाई करने के लिए, ठीक है। गार्जियन एंजल, योर गार्जियन एंजल वॉच अवर यू, ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, जो भी एम्प्रेंस की एनर्जी है उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है वो है आपके गार्जियन एंजल, जो एंसेस्टर है, जो आपके 2-3 पीढ़ी के जितने भी गुजर चुके हैं, जो अब क्या हो गए, भगवान के पास चले गए, एंजल बन गए, उनको बोलते हैं गार्जियन एंजल। एंसेस्टर पितृ, जो भी हमारे पितृ हैं, जो अच्छे सोल होते हैं, वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। और आपको अगर कभी लगता है कि आपकी सोल जर्नी कंप्लीट नहीं हो रही है, उस वक्त क्या करना है, आपको इनकी हेल्प लेना है अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि मैं इस वक्त टूट रहा हूँ, हिम्मत टूट रही है, जो मैं इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, ह्यूमन लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन के मायने नहीं समझ पा रहा हूँ, तो अपने एंसेस्टर, अपने पितरों से आपको क्या करना है, मदद मांगनी है, उनको पुकारना है कि हमारी हेल्प करिए, ठीक है। वो देखो, ये सच्चाई ऐसा होता है, ठीक है। तो आपके जो गार्जियन एंजल होते हैं, ठीक है, वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे डिवाइन जो जितने भी सोल जर्नी में बहुत सारे एंजल होते हैं, ठीक है। किसी ऐसे वीडियो को मैं अपलोड करूंगी जिसपे सिर्फ एंजल की बातें बताऊंगी, मैं सिर्फ एंजल किस टाइप के एंजल होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे ज्यादा फेमस एंजल अगर कोई ज्यादा हाईलाइट है वो आर्कएंजल माइकल है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी है ना, संकट मोचन, वैसे आर्कएंजल माइकल होते हैं, जो एंजल के ग्रुप के हनुमान जी समझो, ठीक है। सिर्फ शत्रुओं का नाश करते हैं, काली चीजों को, डेविल जैसे चीजों को संहार करते हैं, ठीक है। एंजल में सबसे बड़े उनको माना जाता है, होते बहुत सारे हैं, सबको बताऊंगी मैं कैसे कैसे होते हैं। गृहस्थ लाइफ के होते हैं, एजुकेशन के होते हैं, लवर के होते हैं, जितने भी ह्यूमन लाइफ की जर्नी होती है ना, हर पड़ाव में उनके उनके लिए एंजल बने हुए होते हैं कलर के माध्यम से। आर्कएंजल माइकल का कलर ब्लू है, ठीक है। तो वैसे पिंक होंगे, ग्रीन होंगे, बहुत सारे एंजल है, सबको सेपरेट सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगी। तो हमारे जो एंसेस्टर होते गार्जियन एंजल, वो क्या हो गए, अब यूनिवर्स में कॉस्मिक, बॉडी खत्म हो जाती है लेकिन सोल खत्म नहीं होते, ठीक है। वो कॉस्मिक एनर्जी यूनिवर्स में जाके मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए हमको उनकी हेल्प मांगनी चाहिए, हमको उनको अपनी वाइब फ्रीक्वेंसी भेजनी चाहिए, वो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो धरती पर जी कर गए हैं, इस दुनिया में रह कर गए हैं, इसलिए उनकी मौजूदगी में मतलब रहती है कुछ मात्रा में, ठीक है। और अपने लोगों को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते, ठीक है। बॉटम में था डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन इज एट वर्क योर इंट्यूशन इज द मैसेज। देखो, एक जैसे कि फिल्मों में होता है ना इंटरमिशन, वैसे डिवाइन इंटरवेंशन होता है, ठीक है। इंटरव्यून होना, किसी भी चीज में स्विच करना, कोई क्लाइमेक्स चेंज होना, तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, आपके पार्टनर के हील करने के लिए, आपकी भी जो कमी रह गई आपकी जर्नी में, वो आपके पार्टनर के माध्यम से आप दोनों एक में मर्ज हो जाएंगे। फिर आपकी जो सोल जर्नी
होगी वो एक डिवाइन इंटरवेंशन के तौर पर होगी, ठीक है। आप एक दूसरे को हील करने आए हो और कुछ किसी खास मकसद के लिए। आपकी जो लव लाइफ है वो सोलमेट की एनर्जी, इसमें ट्विन फ्लेम नहीं दिख रही है। अगर ट्विन फ्लेम रहती तो बहुत खतरनाक एनर्जी आती, बहुत स्ट्रगल था। और ट्विन फ्लेम वाले जो पर्सन जो मेल और फीमेल होती हैं उसको एक डिवाइन ही माना जाता है, उसको भगवान का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो उसके आधे पार्ट होते हैं वो, ठीक है। तो उनका उनकी जर्नी बहुत पेनफुल होती है। ये थी आपकी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। मैं कुछ मैसेज निकालूंगी, काफी दिनों से मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, ठीक है। करंट फीलिंग है तो देख रही हूँ, कुछ निकल जाए। वेट एंड वॉच, इंतजार करें और देखते रहिए डिवाइन का इंटरवेंशन कैसे होगा, उसके लिए मैसेज था। आपके लाइफ में जो चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो में चलना है। खुद पर ध्यान दें, खुद की सोल जर्नी पर ध्यान देना है। आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा फूल की एनर्जी में रहते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन ऊपर मन से। स्पिरिचुअल जर्नी पूरा करें। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर एंटर कर चुके हो, आपके पार्टनर के लिए सख्त आदेश है, स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करें। आपके पार्टनर बोल रहे मुझे नींद नहीं आती, उसमें दिख भी रहा था कि इंसान लेटा हुआ है, रो रहा है। उनका मैसेज है मुझे नींद नहीं आ रही, ऐसे किसी से एक्सप्रेस करते नहीं है कि उनको क्या तकलीफ है। मुझे पछतावा है, आई एम सॉरी, उनको गिल्ट होता है, ठीक है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी इस रिश्ते में वो बने हुए हैं, चला रहे हैं। ब्रेकअप करने वाली कंडीशन नहीं है, ना झगड़े लड़ाई की, सिर्फ ईगो अहंकार कि मैं नहीं झुकने वाला क्योंकि मैं लड़का हूँ, इसलिए मैं नहीं झुकूंगा, बस। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, ठीक है। फुल की एनर्जी वाला इंसान कैसा होगा, एक छोटे बच्चे की तरह, लेकिन खुद को क्रूर राजा की तरह दिखाना कि मैं जो बोलूंगा वो चलेगा, मेरे रूल पर चलो। तो एक समय डिवाइन इंटरवेन होगा हीलिंग के। पहले तो आपको जो फीमेल पर्सन है उनको अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, अपने पार्टनर के लिए नहीं, ह्यूमन लाइफ के लिए भी और अपने लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो कैसा लगा ये रीडिंग मुझे मैसेज करके और कमेंट करके जरूर बताइए। अभी मैंने कोई मेल आईडी या नंबर नहीं दिया, ठीक है, आपको सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है। कोई सजेशन होगा वो भी आप दे सकते हो, कुछ पूछना होगा वो भी आप पूछ सकते हो। और न्यू चैनल है, प्लीज